बेटा वो ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। हर फीसर, हर आदमी, हर अदारा अपनी ईमानदारी के साथ काम करता है। सऊदीया में? हाँ जी, तो इधर हर आदमी चोरी कर रहा है, बेईमानी कर रहा है, तो क्या करेंगे? यही हाल होगा, हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो हम तो कहते हैं सऊदीया के अंदर अल्लाह का अजाब नाजिल हो रहा है। तो हमारे ऊपर कम है। अच्छा, हाँ जी, ये बताएं उन पर ज्यादा है या हम पर ज्यादा है, क्योंकि तमाम लोग यही कहते हैं सऊदीया। मुसलमानों को तो ऊपर वैसे भी अज़ाब है ना, जो मस्जिद अक्सा की तरफ से आए, निज़ाम ख़राब हुआ है लोगों का। अच्छा तो हम तो कोई भी आवाज़ नहीं उठा रहे थे, लेकिन अज़ाब ही आएगा मुसलमानों के ऊपर, और तो कुछ नहीं आएगा। अच्छा। तो कोई नहीं, अच्छे सिर्फ अल्लाह ताला की रहमत है जो हम बचे हुए हैं। हमारा तो हर आदमी चोर है। पीर फकीर निकाल के जो अल्लाह के बंदे हैं वही बचे हुए हैं, बाकी तो हम सब बेईमानी करते हैं। पीर फकीर है पाकिस्तान के, वो सबसे ज्यादा लूट रहे हैं। अल्लाह के बंदे हैं वो लूटते नहीं है, वो इस दुनिया में छुप के बैठे हुए हैं। अच्छा, लड़कियों की इज्जतें लूटते हैं, वीजे वाला बाबा। वो भाई वो पीर फकीर थोड़े हैं, वो तो दल्ले हैं। क़यामत तो नहीं नजदीक कहीं? सही बताना, सऊदी आगे जा रहा है, क़यामत तो नहीं आने वाली कहीं? बस वो हमारी अपने पे डिपेंड करता है कि हम अपने आप को अच्छा दिखाएंगे या बुरा दिखाएंगे। वो अपने आप को अच्छा दिखा रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी टाइट्स हैं, वो आपको पता है कचरा नहीं फेंकने देते उधर। उनकी सड़कें देख लो कितनी। हमारी देख लें फिर, ये देखें जगह जगह। कैमरामैन दिखा पाए तो ये देखिए पीछे पानी का ढेर लगा हुआ है, बिल्कुल पानी ही पानी है। और सफाई का सऊदीया फहाश हो गया, वो कहते हैं फहाशी आम हो रही है, वो कहते हैं गुनाह हो रहा है वहाँ, वो कहते हैं जना हो रहा है वहाँ। भाई अगर वहाँ पर अल्लाह का अजाब आता फिर तो सऊदीया तबाह हो जाता। आज तो सऊदीया का नक्शा बदल गया है। मैडम हमारा ईमान है, क्योंकि हम मुसलमान हैं, बीइंग एज मुस्लिम हमारा यही कीदा और नज़रिया और ईमान है कि सऊदी अरब जो है वो रहती दुनिया तक कायम है, दायम है और हमेशा ही रहेगा। तो इस मामले में किसी किस्म की दो राय नहीं होनी चाहिए। वहाँ पे हमारे सबसे मेन जो चीज़ें हैं वो अल्लाह का घर है और नबी की सल्लम का रोज़ा मुबारक है। इसी सिलसिला में वहाँ पे कभी अजाब नहीं आ सकता और कभी भी वो लोग गुमराह नहीं हो सकते। उन पे अपना ही अल्लाह पाक की रहमत है, करम है, नवाजिशें हैं। हमारे में वो चीज़ें नहीं हैं। वो देखिए वो कितनी। लें उसका हाल देख लें। नो नीड टू डू एनी कंपैरिजन विद टॉम डिक एंड हैरी। हमारा फला ये है कि हम खुद के अपने दुश्मन है बेसिकली, और पॉलिसी मेकर मस्ट थिंक के अवाम के लिए क्या होना चाहिए। और ये जितने भी 14-15 तैयारे हैं उसमें आप देखें कि हमारी जो फ़्लाइट्स हैं वो इंटरनेशनली बंद हैं सिवाय जीसीसी के जाने के। पेरिस की, लंदन की, न्यूयॉर्क की, कनाडा की, वहाँ पे कोई हमारी फ़्लाइट नहीं जाती। चेरी ऑन दी टॉप में आपको बताऊं कि जो एयर होस्टेस हैं उनकी कोशिश यही होती है कि वो भी फ़्लाइट लेके कहीं पे जाएं फॉर सेइंग से पेरिस या यूके, तो वहाँ से स्लिप हो जाएं। अभी रिसेंटली भी 1-2 वाक़े हमें 2-3 वीक पहले पता चले हैं कि वो पीपल हैव डिसअपेयर्ड आफ्टर गेटिंग टेक ऑफ दी एरोप्लेन ना। तो ये है, अल्लाह ही भला करे। फिर अल्लाह ताला ही हमारे ऊपर अच्छी रहमत नाज़िल करेगा। इतनी अच्छी कौम है हम। हो सकता है इतनी अच्छी कौम नहीं है हम। जब अल्लाह की रहमत हो जाएगी तो फिर नेक भी हो सकता अल्लाह है। कहता है हाथ दिए हैं ना, पाँव दिए हैं ना, इतना बड़ा दिमाग दिया है ना, काम करो, मेहनत करो। अल्लाह को तो मेहनत करने वाले पसंद है। सऊदी अरेबिया मैडम वहाँ पे करप्शन का किसी किस्म का कोई भी आपको नज़रिया और हवाला नहीं मिलेगा। और सबसे पहले उधर कोई चोरी भी करता है तो उसकी सज़ा हाथ काट देना है, सबसे अहम चीज़ है। यानी कि वो वहाँ पे इस्लामी रूल्स जो हैं वो फॉलो कर रहे हैं। तो सबसे बहुत बड़ा डिफरेंस यही है कि जो वहाँ पे रूल्स हैं वो इस्लामी और यहाँ पे जो हैं वो पाकिस्तानी अपने ही हैं। नहीं तो इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान है ये मैडम- और इतने करोड़ों की तादाद में मौलवी भी हैं यहाँ पर। मैडम सबसे पहले जमहूरी जो निज़ाम है वो इस्लाम में कोई कंसेप्ट नहीं है उसका। एग्जैक्टली, ये बड़ी अच्छी आपने बात बोली जी, है। क्योंकि इस्लाम में खिलाफत का निज़ाम है, सदारत का निज़ाम है और इनके अलावा हमारे पास किसी किस्म का कोई निज़ाम नहीं है, जो कि इस मुल्क के लिए बदकिस्मती की बात है। बस हमारे पाकिस्तानी इस तरह के हैं। किस तरह के हैं? उधर पहला नंबर है कि रिश्वत चलती है, ठीक है। इधर हमारे पाकिस्तान में आपने देखा होगा कि अक्सर पकड़े जा रहे हैं, इसको ले जाओ जी, अंदर पैसे दो जी, साइड से ले जाओ, इसे साइड से ले जाओ। और सऊदीया में 2 नंबरी नहीं होने देते, आपको भी पता है। हाथ काट दो, ये काट दो, सर तन से जुदा, सब कुछ कर देते हैं। इधर 2 नंबरी की है, चलो जी पर्दा डालो, पर्दा डालो, पर्दा डालते रहेंगे, हम बर्बाद होते रहेंगे। सो जब किसी की बराबरी नहीं हम कर सकते तो बदनाम तो कर सकते हैं ना। चलन ये जो फतवे जारी करने वाले भी लोग हैं ये भी हिपोक्रेट्स हैं बेसिकली। आई मीन अभी हम यहाँ पे खड़े हुए हैं और पीपल आर जस्ट स्टेरिंग अस और पीपल आर बिहेविंग के यहाँ पे कोई मॉन्स्टर खड़े हुए हैं और दे शुड कहेंगे ये तो जहन्नमी औरत है।
और दे जस्ट पास एंड दे विल थ्रो सम कमेंट्स ओवर दैट ना। तो ये हमारी माशरे की मुनाफ़क़त है बेसिकली, जिसका इजहार हमें ये गली चौराहों में करता हुआ हमें नज़र आते हैं। ख़वातीन की एम्पावरमेंट जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे। जितना अगर मैं फ़ील करता हूँ कि आम दी गाय लाइक अ पर्सन अ मैन बॉय, तो जो मेरे राइट्स हैं, जो मेरी अथॉरिटी है, द सेम अथॉरिटी मस्ट हैव टू अ वीमेन अ गर्ल, जो इस सोसाइटी का एक इक्वल हिस्सा है। तो अगेन क्रेडिट गोज़ टू सऊदी गवर्नमेंट। मैडम वो आने वाले वक्त में इंशाल्लाह वो जो हमारा एशियन जोन है उसका वो लीडर होगा, हेड करेगा इंशाल्लाह। ये देखना पूरी इस्लामी ममालिक जो है ना, वो पूरी OIC जो बुलाते हैं वो उनका ही पहले नंबर पे वो निज़ाम बनाएंगे इंशाल्लाह। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा। आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर एक खबर चलाई जा रही है। 92 न्यूज़ का आर्टिकल है कि सऊदी एयरलाइंस दुनिया में नंबर 1 पे आ गई हैं। टाइम पर फ्लाइट्स जाती हैं, टाइम पर आती हैं, पैसेंजर्स को किसी किस्म का कोई मसला नहीं होता है। तो सऊदी एयरलाइंस दुनिया में नंबर 1 आ गई हैं और दुनिया काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ कर रही है। आज से कुछ अर्सा पहले की खबर है, PIA जो कि पाकिस्तान की जानी मानी एयरलाइंस है, वहाँ पर पेट्रोल ना होने की सूरत में फ़्लाइट्स को रोक दिया गया था। बहुत से बिजनेसमैन एयरपोर्ट के अंदर गए और बहुत ज़्यादा दंगा हुआ कि हमारा करोड़ों का नुकसान हो गया है, मीटिंग्स कैंसिल हो गई हैं। PIA को समझाएं, PIA पर पैसा लगाएं और फ़्लाइट्स को दोबारा से बहाल किया जाए। काफ़ी लोग टाइम पर फ़्लाइट्स ना आने और टाइम पर फ़्लाइट्स ना जाने से काफ़ी ज़्यादा खफा होते हैं। हमेशा पाकिस्तान में ये बोला जाता है कि सऊदीया के अंदर अल्लाह का अजाब आ रहा है, सऊदीया में क़यामत अब बहुत ज़्यादा नज़दीक है। तो जहाँ अल्लाह का अजाब आ रहा है, वो मुख्तलिफ शोबों में नंबर 1 पर कैसे आ सकते हैं? पाकिस्तानी अवाम से जानते हैं वो इस बारे में क्या राय रखते हैं। मिलते हैं वीडियो के एंड पे। बेटा वो ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। हर फीसर, हर आदमी, हर अदारा अपनी ईमानदारी के साथ काम करता है। सऊदीया में हाँ जी। तो इधर हर आदमी चोरी कर रहा है, बेईमानी कर रहा है, तो क्या करेंगे? यही हाल होगा, हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो हम तो कहते हैं सऊदीया के अंदर अल्लाह का अजाब नाजिल हो रहा है। हमारे ऊपर कम है। अच्छा, हाँ जी। ये बताएं उन पर ज़्यादा है या हम पर ज़्यादा है? क्योंकि तमाम लोग यही कहते हैं सऊदीया। मुसलमानों को तो ऊपर वैसे भी अजाब है ना, जो मस्जिद अक्सा की तरफ से निज़ाम ख़राब हुआ है लोगों का। अच्छा तो हम तो कोई भी आवाज़ नहीं उठा रहे थे, लेकिन अजाब ही आएगा मुसलमानों के ऊपर, हो तो कुछ नहीं आएगा। अच्छा। हाँ जी। नहीं, वैसे हम सऊदीया के लिए स्पेसिफिकली कहते हैं ना कि सऊदीया के अंदर ये हो गया तो वहाँ अजाब आएगा, सऊदीया ख़त्म हो जाएगा। तो ये क्या मसला है? वो तो बड़े आगे पहुँच गए। तो बेटा वो आगे तो है, लेकिन तो हम कौन से मसला आगे हैं? हम भी पीछे ही हैं हर चीज़ से। हमारा भी निज़ाम ख़राब ही है। अच्छा। हर आदमी हेरा फेरी चोरी कर रहा है, तो भी इसी तरह तरीके से चोरी कर रहे हैं। PIA में कभी पेट्रोल नहीं होता, फ्लाइट्स कैंसिल हो जाती है, बिजनेसमैन अंदर जाकर बड़ा लड़ाई झगड़ा करते हैं कि हमारा करोड़ों का नुकसान हो गया है। क्या कहते हैं आप, ये अल्लाह का अजाब है या सऊदीया के अंदर अल्लाह का अजाब है? हमारे ऊपर ज़्यादा है। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, हाँ जी। कैसी करतूतें हैं हमारी फिर? हमारी तो करतूत कोई नहीं अच्छी है, सिर्फ अल्लाह ताला की रहमत है जो हम बचे हुए हैं। हमारा तो हर आदमी चोर है। पीर फकीर निकाल के जो अल्लाह के बंदे हैं वही बचे हुए हैं, बाकी तो हम सब बेईमानी करते क्या बातें कर रहे हैं? हाँ भाई, क्या बातें कर रहे जब हैं? हमारे पास कोई आगे चीज़ पड़ेगी हम छोड़ेंगे, हम उठा लेंगे। किसी की भी पीर फकीर है पाकिस्तान के, वो सबसे ज्यादा लूट रहे हैं। अल्लाह के बंदे हैं वो लूटते नहीं है, वो इस दुनिया में छुप के बैठे हुए हैं। अच्छा, लड़कियों की इज्जतें लूटते हैं, वीजे वाला बाबा। वो भाई वो पीर फकीर थोड़े हैं, वो तो दल्ले हैं। वो पीर फकीर कैसे बन गए? अब आप गाली दे रहे हैं। नहीं नहीं, वो आदमी सही नहीं है बेटा। अच्छा। हाँ जी, वो तो बगैरत लोग होते हैं। अच्छा। जो लड़की की तरफ देखेगा वो तो आप नेक बोलोगे, नहीं, मैं तो नहीं बोलूंगी। वो तो फिर जो दूसरों की तरफ देखेगा उसकी अपनी बेटियां नहीं हैं। अच्छा, ये बताएं ना, अब तो हम सऊदीया से भी पीछे हो गए हैं, क्या कहते हैं? बेटा जब तक हम ईमानदारी के साथ हमारे दायरे काम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, तो हमारा मुल्क पीछे ही जाएगा। कैसे ईमानदारी का साथ दे, हम मुझे बताएं, जहाँ आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। फिर अल्लाह ताला ही हमारे ऊपर अच्छी कोई रहमत नाज़िल करेगा। इतनी अच्छी कौम है हम। हाँ, हो सकता है। इतनी अच्छी कौम नहीं है हम। जब अल्लाह की रहमत हो जाएगी तो फिर नेक भी हो सकता अल्लाह है। कहता है हाथ दिए हैं ना, पाँव दिए हैं ना, इतना बड़ा दिमाग दिया है ना, काम करो, मेहनत करो। अल्लाह को तो मेहनत करने वाले पसंद है, नकारा इंसान तो अल्लाह को भी पसंद नहीं है। तो क्या करें बेटा, इधर है ही सारा आदमी फ्रॉड कर रहा है, तो हम क्या करें फिर? हम तो मजबूर आदमी हैं। हम हमेशा मिरेकल्स, मौजज़ों के लिए ही क्यों बैठे रहते हैं बताएं? मुझे नहीं, हम कोशिश करेंगे तो फिर है ना। जो कम कोशिश करते नहीं, हमारे जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं वो ज़्यादा हमारे से हेरा फेरी कर रहे हैं।
जो भी ज़्यादा कोई डॉक्टर है, जो इंजीनियर है, जिसका हाथ चलता है वो ज़्यादा हेरा फेरी कर रहा है, तो हम मजदूर आदमी क्या करें। सऊदीया की पूरी दुनिया में पहचान बन गई है, सिर्फ एक शोबे में नहीं, हर शोबे के अंदर। अपने दायरे सही तरीके से चला रहे हैं, इसलिए वो सही जा रहे हैं आगे। हम तो कहते हैं शेख अयाश जा रहा है, जापान भी जायश है तो उनके पास सरमाया भी आ रहा है ना बेटा, ये भी बात है ना। उनका कानून भी एक सख्त है, हमारा कानून क्या है? इस्लामिक कानून है, उनका वो हाथ काटते हाँ हैं जी बेटा, सर मेहरबानी, तन से जुदा करते हैं। मेहरबानी, ओके। चलिए, मेहरबानी, थैंक यू। बस हमारे पाकिस्तानी इस तरह के हैं। किस तरह के है? उधर पहला नंबर है कि रिश्वत चलती है, ठीक है। इधर हमारे पाकिस्तान में आपने देखा होगा कि अक्सर पकड़े जा रहे हैं, इसको ले जाओ जी, अंदर पैसे दो जी, साइड से ले जाओ, इसे साइड से ले जाओ। और सऊदीया में 2 नंबरी नहीं होने देते, आपको भी पता है। हाथ काट दो, ये काट दो, सर तन से जुदा, सब कुछ कर देते हैं। इधर 2 नंबरी की है, चलो जी पर्दा डालो, पर्दा डालो, पर्दा डालते रहेंगे, हम बर्बाद होते रहेंगे। तो जब वो इतनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, आगे बढ़े हैं, फिर हम ये क्यों कहते हैं वहाँ अल्लाह का अजाब आ रहा है? अब मुझे ये बताओ, वो नंबर 1 पे दुनिया में आ रहे हैं बहुत से शोबों में, हम लोग खिसारे में जा रहे हैं, अल्लाह का अजाब उधर नाजिल हो रहा है या इधर? इधर हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा, इधर ही हो रहा है। तो फिर सऊदीया को ब्लेम क्यों करते हैं बार बार? बस वो जब किसी की बराबरी नहीं हम कर सकते तो बदनाम तो कर सकते हैं ना। चलन ये से मुस्लिम कंट्रीज से भी हसद क्या? बस अवाम है, एक दूसरे को खाता नहीं देख सकते कोई भी। आप इंटरव्यू कर रही हैं, आपको पैसे मिल रहे हैं, मैं कहूँगा यार मुझे भी मिलने चाहिए, और मेरी बात नहीं चलती, नहीं कुछ होता, मैं आपको कहूँगा नहीं यार ये सही नहीं है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये पर्सनल अटैक करोगे, यही बात है ना? यही बात है। अच्छा ये बताओ कि क्या बनेगा हमारा? रिसेंटली पीआईए की एक वीडियो आ रही थी, पेट्रोल नहीं था, फ्लाइट्स कैंसिल हो गई थी, बिजनेसमैन बेचारे अंदर एयरपोर्ट पर आए हुए थे, वो कहते हैं हमारा करोड़ों का नुकसान हो गया है, हम कहाँ फंस गए हैं, क्या कहते हो? करोड़ों का नुकसान उनका हुआ है ना, उनको तो कुछ नहीं, उनको रिश्वत के साथ है, रिश्वत उन्हें मिल रही है। जैसे वो कहेंगे जी पीछे से आएगा ऑर्डर आएंगे, बंद कर दो, बंद कर देना। उनको पता ही नहीं है पीछे उनका लाखों का नुकसान हो रहा है, करोड़ों का हो रहा है, किसी का क्या हो रहा है, किसी का क्या हो रहा है, उनको कोई पता नहीं है, कुछ पता नहीं है। कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, उसने किस हालत में जाना है उधर, उसकी किसी की डेथ हो जाती है, कुछ जाना पड़ता है अर्जेंट, तो इस तरह की फ़्लाइट नहीं देंगे तो क्या बनेगा उनका? आप बताएं, दुख होता कि नहीं होता? तो यही बात है। सऊदी अरब को कहाँ देख रहे हो आप, कितना आगे पहुँच सकते हैं वो, मुझे ये बताओ। वो जिस तरह ईमानदारी से चलेंगे, जितनी उधर सिक्योरिटी है, जितना हाथ काट देते हैं, सर तन से जुदा, जैसे जैसे भी करते हैं, क्राइम नहीं बर्दाश्त करते। हाँ वो सही है, बिल्कुल सही है, वो जा रहे हैं आगे, जितनी वो ईमानदारी दिखाएंगे उतना आगे जाएंगे। और जब हम जितनी इधर बेवकूफ़ी करेंगे, इधर चोरी पैसे लेंगे, उनको आगे लेके जाएंगे, इस तरह हम पीछे आ रहे, आगे नहीं जा रहे। पैसे 4 दिन के पैसे हैं, कितनी देर इस्तेमाल कर लेंगे, और वो सिर्फ ईमानदारी को लेके आगे चलते हैं, वो जा रहे हैं। आज सऊदी एयरलाइन नंबर 1 पे आ रही है, कल को उनके डिफरेंट शोबे नंबर 1 पे आएंगे, फिर इसी तरह ये ईमानदारी की बात है ना। तो नहीं नज़दीक कहीं? सही बताना, सऊदी आगे जा रहा है, क़यामत तो नहीं आने वाली कहीं? बस वो हमारी अपने पे डिपेंड करता है कि हम अपने आप को अच्छा दिखाएंगे या बुरा दिखाएंगे। वो अपने आप को अच्छा दिखा रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी टाइट्स हैं, वो आपको पता है कचरा नहीं फेंकने देते उधर। उनकी सड़कें देख लो कितनी, हमारी देख लें फिर, ये देखें जगह जगह। कैमरामैन दिखा पाए तो ये देखिए पीछे पानी का ढेर लगा हुआ है, बिल्कुल पानी ही पानी है, और सफाई का भी यहाँ पे इंतज़ाम कुछ खासा नहीं है। इसी तरह ही आपके सामने ये देखे पानी शानी, उधर पान खाया उधर ही फेंक दिया, उधर आपको पता है सजा है, हाँ, उधर जुर्माना होता है भाई। चोरी की है, चलो जी 500 लो, छोड़ दो यार, छोड़ दो, उधर हाथ काट दिए गए। हाँ, कत्ल करने वाले का भी सर तन से जुदा ही होता है। बेशक इधर बस थोड़ी देर जेल में रहे, महीना 2 महीने 3 महीने, फिर बाहर आ गए, चलो बस ख़त्म। और अगर उधर हो तो उधर आपको पता सर तन से जुदा, ख़त्म, बात ही ख़त्म। उसके बाद ना वो कत्ल का सोचेगा, बल्कि होगा तो सोचेगा ना, जब हो रहेगा नहीं तो फिर सोचेगा कैसे? यही बात है। हमारा फ्यूचर क्या दिख रहा है आप? हमारा बस ख़त्म होता ही दिख रहा है, आगे बढ़ता तो नहीं दिख रहा। और हम जलते रहेंगे, इस तरह सड़ते रहेंगे, और इस तरह के बुरे काम करते रहेंगे और पीछे आते जाएंगे। पक्की बात है। आपके सामने आप पीछे आ रहे हैं, आप कह रहे वो आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे, वो ईमानदारी दिखाएंगे और बहुत आगे जाएंगे, और हम इस तरह की बेवकूफ़ी करेंगे। दुनिया भर से रिकग्निशन मिल रही है, और दुनिया भर के लोग वहाँ पर आना, वहाँ पर अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं। बेशक, और इधर सारे मर रहे हैं यार, हम उधर चले जाएं, उधर चले जाएं, उधर चले जाएं। ये नहीं कि ईमानदारी कर लें यहाँ ही कुछ हो जाएगा, यहाँ ही कुछ कर लें, अपना कारोबार कर लें यहाँ ही कुछ हो जाएगा।
उधर जाके भी तो करना है, अगले पाँव साफ करने हैं, जूते साफ करने हैं, कुछ भी करना है, लाने हैं। कुछ भी करना है। तो इधर को अपना काम कर ले, अपना काम तो अपना होता है ना, वो उधर जाके क्या करना है आप लोगों ने, इधर ही करें, अपना सोचें कुछ। थैंक यू सो मच। मैडम पाकिस्तान अपने किरदार की वजह से बहुत पीछे है। जिस तरह का हमारा रोल है यहाँ पे इस एशियन डेवलपमेंट इस जोन में, वो सबको पता है। इसमें सबसे ज़्यादा जो हमारे लिए इम्पोर्टेंस बात है कि हमारे जो लीडर हैं वो हमें गाइड करने वाला ही नहीं है, कोई लीड करने वाला ही नहीं है। जबकि हम एक वेल एजुकेटेड बनने की बजाय हम पुअर एजुकेटेड हैं, इंतहाई कमज़ोर तबका जो है ना हमारे में शामिल है, वो उसमें हमारे पास तालीम नहीं है, किसी किस्म की कोई भी फैसिलिटेट, किसी किस्म का कोई भी हमारे पास नज़रियात नहीं है, जिसकी वजह से हम आज बहुत पीछे हैं। और आप सऊदी अरब की बात करते हैं, मैं समझता हूँ कि अफ़गानिस्तान हमारे से बहुत आगे दर्जे में बेहतर है, उसकी करेंसी और हाई रेट हमारे से बहुत आगे है, तो यही सबसे बेहतरीन। अगर हम सऊदी अरेबिया की बात करें फिर जी, सऊदी अरेबिया मैडम वहाँ पे करप्शन का किसी किस्म का कोई भी आपको नज़रिया और हवाला नहीं मिलेगा। और सबसे पहले उधर कोई चोरी भी करता है तो उसकी सज़ा हाथ काट देना है, सबसे अहम चीज़ है। यानी कि वो वहाँ पे इस्लामी रूल्स जो हैं वो फॉलो कर रहे हैं, तो सबसे बहुत बड़ा डिफरेंस यही है कि जो वहाँ पे रूल्स हैं वो इस्लामी और यहाँ पे जो हैं वो पाकिस्तानी अपने ही हैं। नहीं तो इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान है ये मैडम और इतने करोड़ों की तादाद में मौलवी भी हैं यहाँ पर। मैडम सबसे पहले जमहूरी जो निज़ाम है वो इस्लाम में कोई कंसेप्ट नहीं है उसका। एग्जैक्टली ये बड़ी अच्छी आपने बात बोली जी, है। क्योंकि इस्लाम में खिलाफत का निज़ाम है, सदारत का निज़ाम है, और इनके अलावा हमारे पास किसी किस्म का कोई निज़ाम नहीं है, जो कि इस मुल्क के लिए बदकिस्मती की बात है। और हम इसलिए जो है ना वो आज तक इन्हीं तीनों में सफ़र कर रहे हैं। हाँ, मुझे ये बताएं, अगर सऊदी अरेबिया के अंदर इस्लामिक कानून भी है, ठीक है, वहाँ पर करप्शन भी नहीं है, ये किस बुनियाद पर फिर बोला जाता है कि सऊदीया में अल्लाह का अजाब आ रहा है? मैडम ये बातें हैं लोगों की, ये मतलब कि कहते हैं ना ये सिर्फ डायलॉग्स हैं, इसकी कोई हकीकत नहीं है। हकीकत में मबनी किसी किस्म की कोई भी आपको नुक्ता नज़र उधर नहीं नज़र आएगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि लोग जो है ना मीडिया पे गलत दिखाते हैं और गलत सोचते हैं, और मतलब कि उसकी पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना वो गलत कर देते हैं। कहते हैं सऊदीया फहाश हो गया, वो कहते हैं फहाशी आम हो रही है, वो कहते हैं गुनाह हो रहा है वहाँ, वो कहते हैं जना हो रहा है वहाँ। भैया अगर वहाँ पर अल्लाह का अजाब आता फिर तो सऊदीया तबाह हो जाता। आज तो सऊदीया का नक्शा बदल गया है। जी मैडम, हमारा ईमान है, क्योंकि हम मुसलमान हैं, बीइंग एज मुस्लिम हमारा यही कीदा और नज़रिया और ईमान है कि सऊदी अरब जो है वो रहती दुनिया तक कायम है, दायम है और हमेशा ही रहेगा। तो इस मामले में किसी किस्म की दो राय नहीं होनी चाहिए। वहाँ पे हमारे सबसे मेन जो चीज़ें हैं वो अल्लाह का घर है और नबी की सल्लम का रोज़ा मुबारक है। इसी सिलसिला में वहाँ पे कभी अजाब नहीं आ सकता और कभी भी वो लोग गुमराह नहीं हो सकते। उन पे अपना ही अल्लाह पाक की रहमत है, करम है, नवाजिशें हैं, हमारे में वो चीज़ें नहीं हैं। वो देखिए वो कितनी मेहनत कर रहे हैं, जो हर शोबे में उनकी मेहनत नजर आ रही है। अब तो वो स्पेस में भी मेहनत कर रहे हैं। बेशक मैडम, वो आने वाले वक्त में इंशाल्लाह वो जो हमारा एशियन जोन है उसका वो लीडर होगा, हेड करेगा इंशाल्लाह। ये देखना पूरी इस्लामी ममालिक जो है ना वो पूरी OIC जो बुलाते हैं वो उनका ही पहले नंबर पे वो निज़ाम बनाएंगे इंशाल्लाह। और फिर पाकिस्तान का क्या बनेगा? पाकिस्तान के सऊदीया का अजाब कहीं पाकिस्तान में तो नहीं आ जाएगा? नहीं, पाकिस्तान में भी नहीं, ऐसी बात नहीं। सिर्फ ये है कि हमें सिर्फ अपने आप को वेल ट्रेंड, वेल एजुकेट करने की ज़रूरत है। बाकी इसमें अल्लाह पाक ने पोटेंशियल रखा है, सारे मामला यहीं पे हैं, सिर्फ और सिर्फ राइट डायरेक्शन चाहिए हमें, जो कि हमारे पास नहीं है। अच्छा सर, पिछले दिनों शायद आपने देखा हो PIA की फ्लाइट जो थी वो कैंसिल हो गई थी। ये कहा गया था पेट्रोल नहीं है, तो काफ़ी बिजनेसमैन जो थे उनका करोड़ों का नुकसान हुआ था। क्या कहते हैं आप? मैडम ये तो एक डिपार्टमेंटल फॉल्ट इसे कह सकते हैं, जिसको हम पूरी नेशन के लिए वो बाले जान तो नहीं बना सकते। ये एक डिपार्टमेंटल फॉल्ट है, उसमें इसके जो वज़ीर हवाबाजी हैं उनका सबसे ज़्यादा कंसर्न है, और फिर इसमें जो हमारे चेयरमैन PIA हैं उनका बेहतरीन रोल है। वो क्यों नहीं अपने आप को, अपने डिपार्टमेंट को बेहतरीन तरीके से क्यों नहीं रेनोवेट करते? ये असल चीज़ है। जो डिपार्टमेंटल की ज़िम्मेदारी होती है एक डिपार्टमेंट की, वो डिपार्टमेंट ही पूरी करेगा ना, पूरी नेशन तो नहीं कर सकती। उसको बजट अलग से मिलता है, उसको सारी यानी कि फैसिलिटेट किया है गवर्नमेंट ने, किस लिए किया है? वो अपने PIA को बेहतर करे। इस बजट में PIA का मुख्तस बजट भी है, उसको इस्तेमाल करे, बराए कार लाए। यही चीज़ें हैं कि हम अपने काम को काम नहीं समझते, हम अपने आप को बिल्कुल अपने आप से दस्तबरदार हो गए हैं, यानी कि अपनी ड्यूटी से हम अपने आप को फ़र्क समझते हैं कि ये हम कर नहीं सकते। अगर ऐसा ही चलता रहा सऊदीया तो मुख्तलिफ शोबों में नंबर वन आता रहेगा।
फिर हम सड़ते रहेंगे, यहाँ से फतवे जारी होते रहेंगे, क्या कहते हैं? मैडम यही चीज़ें फतवे जारी करना ही पाकिस्तान का काम है। और जो असल हकीकत है, अगर चीज़ को बुनियादी तौर पे देखें, बुनियादी तौर पे कायद को देखें तो वो ये निज़ाम है। अगर हम यहीं पे बैठ के उस पर तनकीद कर ली, उस पर तनकीद कर ली, इस पर कर ली, तो हमारा कुछ नहीं हो सकता। इतने फतवे क्यों जारी करते हैं सऊदीया पे? कोई किसी किस्म की बुनियाद नहीं है। फतवे जारी करना भी एक बुनियादी तौर पर निज़ाम होता है। फतवे जारी वही करते हैं जिनके पास कोई पॉइंट ऑफ व्यू हो। यहाँ पे बेबाक कोई बात नहीं, कोई बुनियाद नहीं, किसी किस्म का कोई फतवा मिल गया आपको, यही चीज़ है। थैंक यू सर। वेल इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ एमिरेट्स एयरलाइन को, जिसने PIA का ना सिर्फ क्रू रेंट पे लिया, बल्कि जो फर्स्ट एरोप्लेन था, आई डोंट नो A350 था गालबन, वो जहाज़ PIA से रेंट पे लेके, क्रू रेंट पे लेके, जो पहली परवाज़ आई थी वो दुबई से कराची थी। और एमिरेट्स एयरलाइन ने ये कहा कि ये एक माइलस्टोन है जो कि हम PIA के साथ तय करने जा रहे हैं। अब PIA का फ्लीट में हम देखें तो ऑफिशियल स्टेट्स जो बताते हैं वो है अराउंड 15 से 16 तैयारे हैं हमारे फ्लीट में। और अगर हम एमिरेट्स की बात करें, जिसको हमने जो था वो उनकी नशोनुमा की टेक्निकली आउट से, तो अब उनके फ्लीट में अराउंड 450 एयरक्राफ्ट्स हैं। तो अब इसकी मिसाल वेरी सिंपल है। इफ़ यू टॉक अबाउट PIA, इफ़ यू टॉक अबाउट स्टील मिल, इफ़ यू टॉक अबाउट PTCL जो कि प्राइवेटाइज हुआ 2005 एंड 6 में, तो हमारे बेसिकली जो हैं वो पोलिटिसाइज हैं। आई मीन आप ये देखिए कि एक एयरक्राफ्ट पे PIA के तकरीबन 550 मुलाजम हैं। भाई ये कौन से लोग हैं? कौन लोग हो तुसी? आई मीन ये हमारा खून निचोड़ रहे हैं बेसिकली। अभी आप देखिए कि रिसेंटली जो हुआ है कि ये जो अभी इलेक्शन हुए हैं, इसमें जो सेनेटर हैं, जो MNAs हैं, उनके फ्री टिकट्स हैं, प्रोटोकॉल लगते हैं, पोलिटिसाइज अदारा हुआ है। आई मीन नेशनलिज्म का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे। तो क्रेडिट गोज़ टू दी पॉलिसी मेकर्स के जो अवाम का नहीं सोचते, बल्कि अवाम के ऊपर ये वज़न डालते हैं। और ये एक सफ़ेद हाथी है जो हम पिछले, मैं समझूंगा कि 20-25 सालों से हम पाल रहे हैं। तो क्रेडिट इन्हीं को जाता है कि जो बैड पॉलिसीज़ बनाते हैं, और एक अशराफिया है जो हमारे मुल्क को खा रहा है। तो इसको फिल फॉर इस हाथी से हमें जान छुड़वानी चाहिए। इट्स अ फेक, अपना आई वुड से बेकार की बात है कि हम ये कहें कि ये अदारा कैसे रीडिज़ाइन होगा। इस अदारे को तेज़ाब के साथ धोने की ज़रूरत है, और उसमें अवाम का पैसा है और मेहनत का कमाया हुआ पैसा है। ऐसे आप इस तरीके से इसको ज़ाया कर रहे हैं, तो हम कैसे अज्यूम कर सकते हैं कि PIA विल बी फ्लरिश? बल्कि PIA मज़ीद डिस्ट्रॉय होगा द वे दे आर डूइंग द थिंग्स एडमिनिस्ट्रेटिवली। तो इसलिए सऊदी एयरलाइन की आपने बात करी, वो देखें कम अज़ कम वो अवाम के, और चाहे वहाँ पे बादशाहत है, सॉरी टू से, लेकिन दे थिंक फॉर देयर नेशन इंस्टेड ऑफ दे थिंक फॉर देयर एलीट्स ना। तो हमारा स्टेटस बदकिस्मती से यही है कि कोई भी आप लें, उसका हाल देख लें। नो नीड टू डू एनी कंपैरिजन विद टॉम डिक एंड हैरी। हमारा फला ये है कि हम खुद के अपने दुश्मन हैं बेसिकली। और पॉलिसी मेकर मस्ट थिंक के अवाम के लिए क्या होना चाहिए। और ये जितने भी 14-15 तैयारे हैं, उसमें आप देखें कि हमारी जो फ़्लाइट्स हैं वो इंटरनेशनली बंद हैं, स्वाय GCC के जाने के। पेरिस की, लंदन की, न्यूयॉर्क की, कनाडा की, वहाँ पे कोई हमारी फ़्लाइट नहीं जाती। चेरी ऑन दी टॉप में आपको बताऊं कि जो एयर होस्टेस हैं, उनकी कोशिश यही होती है कि वो भी फ़्लाइट लेके कहीं पे जाएं फॉर सेइंग से पेरिस या UK, तो वहाँ से स्लिप हो जाएं। अभी रिसेंटली भी 1-2 वाक़े हमें 2-3 वीक पहले पता चले हैं कि वो पीपल हैव डिसअपेयर्ड आफ्टर गेटिंग टेक ऑफ दी एरोप्लेन ना। तो ये है, अल्लाह ही भला करे पॉलिसी मेकर्स का, कि वो पैसा तो हमारा कमाया हुआ है, और द वे दे आर डूइंग द थिंग्स टोटली स्पॉइलिंग द इंस्टीट्यूशंस एंड एवरीथिंग ना। सर कहीं क़यामत नज़दीक तो नहीं है? सऊदीया इतना तरक्की कर रहा है, क्योंकि हमेशा सऊदीया के अंदर कोई भी मॉडर्नाइजेशन होती है, कुछ भी वो पॉलिसी बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो पहला हम ये कहते हैं कि वहाँ अल्लाह का अजाब आ रहा है या आएगा, या ये क़यामत की निशानी है। तो धीरे धीरे करके सऊदीया आगे बढ़ रहा है, क्या कहते हैं? फ़र्स्ट ऑफ ऑल, जो आपने पहला क्वेश्चन किया कि क़यामत तो नहीं आ रही, अब देखें जो पाकिस्तान के जो हालात हैं, हमारा जो एक बिलीव है ना कि द वर्ल्ड आफ्टर वर्ल्ड एग्जिस्ट, तो जो
तब जब हम मरेंगे फिर पता चलेगा कि हाँ यार, इस दुनिया के बाद भी एक दुनिया है, और उसमें जो बैड एक्ट करता है दुनिया में वो ही नीड टू फेस द म्यूज़िक द वर्ल्ड आफ्टर वर्ल्ड। अब यहाँ पे हम देखें तो मैं समझूंगा कि क़यामत अभी बर्पा है पाकिस्तान में। इफ़ यू टॉक अबाउट इन्फ्लेशन, if you talk about corruption, if you talk about monopolization, cartelization, ग्रुपलाइजेशन, you talk anything, तो क़यामत से बढ़ के यहाँ पे निज़ाम। और अब तक क्या होगा कि लोगों को अभी बिजली के बिल्स को लेके एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लोगों को यार हमने कम से कम लोगों की तरफ लौट के जाना है, तो कम से कम हम कुछ ऐसा तो करें कि लोगों के पास जाएं और पीपल विल अप्रिशिएट अस बैक कि हाँ यार, यू हैव डन समथिंग गुड फॉर अस। फर्स्ट थिंग एंड द सेकंड के इन लोगों को दे मस्ट एक्नॉलेज एंड लर्न समथिंग फ्रॉम द रिसेंट एक्टिविटी विच हैपेंड इन बांग्लादेश रिसेंटली जस्ट यस्टरडे ना। तो बांग्लादेश की अवाम ने शऊर उठाया और उन्होंने कहा कि ये लोग हमारे सिस्टम को जो की तरह चमटे हुए हैं, तो बेटर है कि वी शुड रिटेलिएट आवर सेल्फ और हमें सड़कों पे आना चाहिए। लोगों को बेसिकली अपने जिन लोगों को राइट्स का पता है ना कि यार ये मेरे राइट्स हैं और मैं टैक्स पेयर हूँ, और लोगों को क्या बिहेव करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली पंजाबी और पाकिस्तानी दे आर नॉट बिहेविंग लाइक दैट ना। तो क्रेडिट गोज़ टू आई वुड से ये वीक और घटिया सिस्टम है जो कि बिरयानी के नाम पे या चंद बहकावों के बीच में आगे लोग ट्रैप हो जाते हैं और 5 साल के लिए बन जाते हैं। इसलिए इफ़ यू टॉक अबाउट सऊदी एयरलाइंस, क्रेडिट गोज़ टू डैम कि उन्होंने अपने लोगों के लिए सोचा। चाहे वहाँ पे बादशाहत है, इम्पीरियलिज़म है, लेकिन वो अपनी आवाम के लिए सोचते हैं और आवाम के लिए वो डिलीवर करते हैं। सो आई रियली अप्रिशिएट द वे सऊदी एयरलाइंस गोइंग अप, और आई रियली फील सिंपैथेटिक वे कि हमारी PIS में जो वो हर आते दिन के साथ नीचे जाते हुए नज़र आ रहे हैं, और मेरी नेक ख्वाहिशात अदारों के साथ हैं। और सेकेंडली आई रियली अप्रिशिएट यू गाइज़ कि आप लोगों में शऊर भी दे रहे हैं, लोगों से फीडबैक भी ले रहे हैं। कम से कम ये जो हमारे पेड चैनल्स हैं उनकी ये हिम्मत नहीं है कि दे कैन आस्क द क्वेश्चन द वे यू पीपल आर डूइंग द थिंग्स। आखिर सवाल सर आपसे मैं यहाँ पर ये पूछना चाहूँगी, अगर ऐसे ही सऊदीया जाता रहा, सऊदीया के अंदर वीमेन एम्पावरमेंट भी हो रही है, सऊदीया के अंदर हर तरह से एम्पावरमेंट हो रही है, और सऊदीया ने अपने आप को वर्ल्ड में अपनी एक वर्ल्ड में रिकग्निशन बना ली है। लोग उनकी इज्जत करते हैं, लोग वहाँ बिजनेस करना चाहते हैं, लोग वहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की शोज़ करवा रहे हैं, और अब तो माशाल्लाह उनकी एयरलाइंस भी आगे बढ़ गई है। तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो पाकिस्तान से वैसे ही उनके लिए काफ़ी फतवे जारी होते हैं, क्या रिएक्शन होगा हमारा? वेल देखिए, ये जो फतवे जारी करने वाले भी लोग हैं ये भी हिपोक्रेट्स हैं बेसिकली। आई मीन अभी हम यहाँ पे खड़े हुए हैं और पीपल आर जस्ट स्टेरिंग अस, और पीपल आर बिहेविंग के यहाँ पे कोई मॉन्स्टर खड़े हुए हैं, और दे शुड ये तो जहन्नमी औरत है, और दे जस्ट पास एंड दे विल थ्रो सम कमेंट्स ओवर दैट ना। तो ये हमारी माशरे की मुनाफकत है बेसिकली, जिसका इजहार हमें ये गली चौराहों में करता हुआ हमें नज़र आते हैं। ख़वातीन की एम्पावरमेंट जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे। जितना अगर मैं फील करता हूँ कि आम दी गाय लाइक अ पर्सन अ मैन बॉय, तो जो मेरे राइट्स हैं, जो मेरी अथॉरिटी है, द सेम अथॉरिटी मस्ट हैव टू अ वीमेन अ गर्ल, जो इस सोसाइटी का एक इक्वल हिस्सा है। तो अगेन क्रेडिट गोज़ टू सऊदी गवर्नमेंट, जो कि ख़वातीन के हकूक़ को वो प्रोटेक्ट करता है और गवर्नमेंट उनको फैसिलिटेट भी करती है। गवर्नमेंट ने वहाँ पे ख़वातीन के लिए काफ़ी रिलैक्सेशंस दी हैं। आई मीन जो ट्रैवल एडवाइजरी है वो थोड़ी सॉफ्ट हुई है। तो नहीं कहेंगे वहाँ अल्लाह का अजाब आ रहा है? वेल अल्लाह का अजाब वहाँ पे नहीं आ रहा है, अल्लाह का अजाब यहाँ पे भी नहीं है, लेकिन ये और लोगों में शऊर बेदार हो कि लोगों को पता चले कि हमारे राइट्स क्या हैं, और हमारे सिस्टम को ये जोंकें जो चिमटी हुई हैं इनसे हाउ वी नीड टू गेट रिड ऑफ फ्रॉम ऑल ऑफ देम ना। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।